ये कारण हमारा आने का है। वकील भी दूसरी बात ये है कि हमारी तैलीम तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों कि 1 दर्जा 2 दर्जा पढ़ नहीं सकते। पढ़ाते हैं पहला बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं जो हमारे धर्म में है नहीं। वो पढ़ेंगे तो हमारा धर्म के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। इसी वजह से हमने पढ़ाया ना जाने दिया, ताकि गंवार के गंवार रहेंगे। 580 आदमी से 2 आदमी पढ़े हुए, वो भी हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ मैं आपको भाई साहब को, पाकिस्तान में बड़ा अत्याचार हो रहा है। बंटवारे के टाइम हमारे परदादे पुरख राजस्थान के रहने वाले थे, तो वो बंटवारा हुआ तो उनको कोई नॉलेज नहीं थी। वो हारी थे, किसान थे, गैया चलाते थे, हल चलाते थे, 2 रोटी वक्त की रोटी खाते थे, उनको कोई नॉलेज नहीं हुआ। पहले 1984-85 में सही था, जब राम जन्मभूमि का कारण हुआ तो हमारे हिंदुओं के ऊपर प्रेशर आ गया और हिंदुओं पे दबाव डालेगी और हिंदुओं के मंदिर जला दिए गए और गवर्नमेंट ने खुद नहीं जलाए दिए। और के बाद 1 मिनट, उसमें लड़के हमारे सब्जी बेचने जाते हैं तो सुबह के टाइम निकल जाते हैं, शाम आए ना आए अम्मा उसकी रोती रहती है, इसका लड़का बहन है मेरी, इसका लड़का मार दिया 10 दिन के बाद पता चला कोई पता नहीं है, मार दिया जाए। इसके बाद फोटो है, वो भी गवर्नमेंट फोटो मांग रही थी, हमने नहीं दिया। अब तक ये बात रो रही है, उसके वजह से 4-5 बच्चे बचाने आई है कि मैं भारत शरण ले लूं और यहीं पढ़ाऊं और यहीं मर जाऊं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारा कहने का ये मतलब है गवर्नमेंट सरकार से 2 गज हमारे को जमीन मिल जाए, उसमें टेंट लगा के रह लेंगे, 2 वक्त की रोटी हम कमा लेंगे, टेंट में कमा लेंगे, सब्जी मंडी में कमा लेंगे, कहीं भी तगारी मजदूरी सब कर सकते हैं, किसान का काम कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाएगी। जलालत की जिंदगी है, इज्जत की रोटी 1 दिन के लिए बेहतर है। इसलिए हम भारत खंड में आप शरण दो भाई, हमारे को मार दो, मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मेरा ये कहना शरण के लिए है भाई साहब। का बच्चा छोड़ के उन्हें आना पड़ा, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे साथ जैसे बुरा सलूक हुआ वहाँ पे, हम जैसे अनपढ़ के गंवार रह गए ना, तो वहाँ पे वो सुन के लिए जाते हैं, वहाँ पे किसी से मदद मांगने के, कोई वहाँ पे उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि वो लोग हिंदू हो गए ना, तो इसलिए वो किसी की मदद नहीं करते। कुछ ऐसी भी औरतें आई हैं जो अपना 3 दिन का बच्चा वहाँ छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ, कल मेरे बच्चे बड़े होंगे उनके साथ भी ये ऐसा होगा, तो इसलिए वो अपने भारत माता के लिए एक बेटा वहाँ छोड़ के आ गए, ताकि मेरे बच्चे अच्छे में लेके जाएं, वो सुधर जाएंगे। वहाँ संस्कार मिलते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में गाय काटते हैं, और लड़कियाँ बाहर जाती हैं तो उनको उठा के ले आते हैं। मेरी और मेरे मम्मी पापा की यही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, लेकिन जब छोटी थी मैं पढ़ने के लिए जाती थी तो वहाँ कलमा पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते, तो इसलिए मेरे माँ बाप ने बोला कि ये कुरान पढ़ेगी, कलमा पढ़ेगी तो इन्हें मुसलमान बना लें। तो इसलिए बचपन से हम लोग घर में रहे, बाहर कभी नहीं निकले। बाहर निकलते हैं तो मुसलमान उठा के ले आते। काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा हादसा हुआ, जैसे मेरे माँ बाप ने देखा कि आज इनके साथ हो रहा है, कल मेरी बेटी बड़ी होगी तो उनके साथ भी ऐसा होगा, तो उन्होंने मुझे कभी बाहर नहीं निकलने दिया। कभी भी हम बाहर, जैसे लड़के जाते हैं सब्जी लेने के लिए तो उनको गालियाँ देते हैं, बोलते हैं आप लोग काफ़ी रो, इनको हाथ मत लगाओ, ये सब्जी गंदी हो जाएगी। तो अपने हिसाब से वो देते थे, जैसे भी देते थे वो लेके आते। कोई त्योहार आता था तो हमें नहीं मनाने देते, बोलते थे आप लोग यहाँ क्यों त्योहार मना रहे, आप लोगों को यहाँ रहना तो मुसलमान बनना पड़ेगा। तो इसलिए वो घर पे आके हमें मारते पीटते, बोलते आप लोग यहाँ पे त्योहार मत मनाओ। कोई मर जाता है तो उसे जलाने नहीं देते, हिंदुओं का धर्म होता है जलाना, लेकिन वो जलाने नहीं देते। हम लोग वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे जलाने के लिए, लेकिन वो जलाने नहीं देते, लकड़ियाँ कारी उठा के बोलते थे इसको दफना दो, अगर जलाओगे तो इसमें से बदबू आएगी हमें, तो आप लोगों को यहाँ रहना है तो इसको दफनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने मम्मी पापा, मेरे पापा की 70 साल की उम्र है, मेरी मम्मी की 60 साल की उम्र है, मेरा पूरा परिवार वहाँ पे, मैं उनको यहाँ पे लेके आई हूँ इसीलिए कि ताकि कल उनको कुछ हो जाएगा उनको जला तो सकूँ, वहाँ जलाने नहीं देते हैं। जितने भी मसला ये है कि हमारे 2 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में थे
और यहाँ बोलते हैं, सुना है, हमने सुना नहीं, बाबूजी के बाद से सुना है कि 3 करोड़ है, इधर 30 लाख की आबादी होगी, 30 करोड़ की हो गई है, वहाँ 2 करोड़ में 20 लाख की आबादी होगी। इसका मतलब कारण यह है कि हमारा हिंदुओं का गांव होता है, उसमें 3-4 मस्जिदें और गुरुद्वारे वो डाल देते हैं, मदरसे डाल देते हैं, उनमें आयतें पढ़ाई जाती हैं, और वो पूरा कुरमा का कुरमा जो गांव है वो पूरा का पूरा मुसलमान किया जाता है। अब आखिर में 20 लाख बची है, बढ़ने के बजाय बिल्कुल कम हो गया। तो इसका मतलब है कल ये 20 लाख भी मुसलमान बन जाएंगे, हमारा धर्म मिट जाएगा। हमारे धर्म की वजह से मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा धर्म के लिए, राम जन्मभूमि के लिए हम जान देने के लिए तैयार है। हमारे को बम बांधो, हमला क्यों आते हैं, हम मरेंगे पहले, क्योंकि हम धर्म के ऊपर हैं, चाहे कहीं भी हो। इन्होंने मेरे को नई बात बताई है, अभी जो वहाँ अभी विराट कोहली ने मैच बनाए, 180 रन बनाए। अब इंडिया तो मैच जीतता है, वहाँ मैंडेटरी डाले जाते हैं और मारते हैं, पीटते हैं। जैसे कोहली खानदान की उठाएगी, बिल्कुल खास चलो खेल तो इंडिया जीतेगा और हमारी बहन बेटियाँ उठाएंगे और मारेंगे। जब जीतते रहेंगे, जब उठती रहेंगी, जब जीतते रहेंगे, जब उठती रहेगी, हमारा तो सत्यानाश तो हो ही गया। करते हैं तो हम जाते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। सबसे बड़ा गुनाह तो ये, हम लोग मुसलमानों के बीच में हम लोग हिंदू पैदा हो गए। किसी के पास हम लोग मदद मांगने के लिए जाते हैं तो हमारी मदद नहीं करते हैं, बोलते हैं आप लोग हिंदू हो, हम लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। तो जितने भी आए ये छोटे छोटे बच्चे, हम लोग यहाँ पे इनको शिक्षा देने के लिए, ताकि हमारी तरह अनपढ़ ना रह जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ दूसरी बात, एक केस हुआ था 3 लड़कियों का, जब वो पढ़ी लिखी थी, 12-13 दर्जा पढ़ी लिखी थी, सिंधी कौम की है, वो हिंदू थी, जिसका नाम है रीना कुमारी, आशा कुमारी, लता कुमारी का आपने रिकॉर्ड भी सुना होगा और अखबारें भी आई होंगी। तो उसमें ये हुआ कि उसका भाई जबरदस्ती करके उसे मुसलमान बना दिया गया। तो जब कोर्ट में लाया गया उन लोगों को, उनके माता पिता लाए गए और जो मुसलमान ले गए वो लाए गए, तो उसके आमने सामने की बात हुई है। उसने बोला कि बाबा बेटी मेरे पास आओगे या मुसलमान के पास जाओगे? तो उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या इशू कर दिया कि इसको रिमांड में डाल दो, 20 दिन के बाद लाया जाएगा। तो उसने 20 दिन के बाद उसने टाइम दिया, तो उसके बाद 20 दिन के बाद फिर लाएगी। तो अम्मा और बाप को मना कर दिया और उनके साथ चली गई। अब पता नहीं कौन सी मुसीबतें डाली, भाई को मारा होगा, कुछ 3 ये हो गई। और ईद के वजह से जो मुसलमानों की ईद होती है बकरों की, उसमें 3 डॉक्टर हमारे हिंदू थे, हिंदू परिवार से थे और वो सक्खर में हैं, और उनको तीनों को बलि चढ़ा दी गई और बकरों की तरह मारा गया, और तीनों डॉक्टर घर में घुस के मारा गया। 7 बंदे उसमें पकड़े गए, उसको भी छोड़ दिया गया। रहे तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, मर जाता मिट जाता, कुछ भी नहीं याद होती है। हमारा कोई भी बात नहीं, हम उल्फ तक नहीं कहते, 5 बजे से निकलते नहीं है बात। टीवी हो गए, न्यूज में भी आया, सब कुछ आया, कुछ भी नहीं हुआ। पकड़े जवान लगता है, इसको मार दिया गया। ऐसी हालत करके मार, और अदालत कौन करता मुसलमान? फैसला कौन है? जज कौन है? और सरकार कौन है? आपसे मिलने के लिए, हमारे रखने के लिए जिंदगी तबाह कर। ठीक है, हमारे पास गांव में सभी गांव वालों को हमें बोला है, इकट्ठे किए हैं। उन्होंने कहा है भाई चलो बुला ले आओ यहाँ, तुम्हारे जाने का कोई भी समाधान यहाँ से हो जाए तो हमारे लिए वेलकम है वहाँ आने के लिए। इशार खंड गाँव से आए हम, वहाँ हम आपको ले जाना चाहते हैं, अपने भाइयों को, और वहाँ बचाना चाहते हैं। आज इतने मेरे सनातन भाई हमारे लिए क्या ठीक, आज हुकूमत ये हो, हम तो इसलिए आए हैं, हमारे हिंदू भाई है, हिंदू भाइयों को हम बताएंगे, अच्छे अपना ख्याल रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे। ये देश तो हमने नहीं मांगा था, पाकिस्तान मुसलमानों ने मांगा था, मुसलमान वहाँ जाओ, हिंदू यहाँ। हम भी 150 किलोमीटर से चल के इसीलिए आए यहाँ, भाई हमारे भाई वहाँ दुखी है, हाँ कुछ की हम मदद कर, उनकी हम कुछ मदद कर सकें। यहाँ पे जो शर्म पहले हमें दी है, बाबू ने दी है, हाँ दी है, जो इसका फैसला होगा वो हमारे लिए भगवान का फैसला होगा। नहीं पहले तो इन्हीं से बात की, इनका फैसला हो तब की बात है, बात की वो हमारे लिए भगवान का फैसला होगा। चाहे हमें क्या रखेंगे, अगले जन्म में हमारे बताए अब्बू थे, बाप थे, दादा थे, हमारे भगवान थे, लेकिन हमारा मालूम नहीं है कि कौन से जन्म में हमारा रिश्ता था। इतने खड़े हो गए
कि अपनी नौकरी तक की कोई चिंता नहीं करी, ना कोई अपने घर की चिंता करी। ये खड़े हो गए, भरूंगा अभी इसका बेटा काम कर लीजिए तक होते हैं अपने यहाँ पे तक के ऊपर काम के लिए कि आपको नौकरी मजदूरी देंगे हर रोज की, मगर लेंगे 8 दिन के बाद इसकी एक तस्वीर मिली है। अभी तक कोई पता नहीं, मेरे को बोला तेरे पास तस्वीर इसकी हो, तो मेरे को हुकूमत ने बोला ला दो, फिर ये तस्वीर तेरी, नहीं तो ये तस्वीर भी तेरी, नहीं तो झूठ बोल रही। नहीं, हमारे कहने का तो यही था, हम तो भाईचारे में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें तैयार है, किसी टाइम कोई संदेशा दो। मेरे को बोला तुम तस्वीर बात हो रही है हमारी, वो दिखाया कोई पता नहीं चला, किसी ने फरियाद